अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 34 है। हम आज स्टडी करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी कि सल्यूट सॉल्वेंट में किस तरह सॉल्युबल होता है। सबसे पहले द सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस between the particles of solute and those of the solvent that dissolve one substance in another substance following three events much occur। कह रहे हैं आप सल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या, हमें किस चीज़ को हमने स्टडी करना है, अट्रैक्टिव फोर्सेस को स्टडी करना है, यानी कि दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस किस तरह की हैं सल्यूट और सॉल्वेंट में। इसके लिए हमें ये 3 पॉइंट्स समझने पड़ेंगे। सल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब सल्यूट ने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना है तो जाहिर सी बात है सल्यूट जो आपस में उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या हों, ख़त्म हो और वो एक दूसरे से सेपरेट हों। ठीक है, सल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सल्यूट एक दूसरे से सेपरेट होकर किसके साथ अट्रैक्शन बनाएंगे, सॉल्वेंट के साथ बनाएंगे। नेक्स्ट है सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सल्यूट पार्टिकल। अब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो भी एक दूसरे से दूर होंगे तभी वो सल्यूट को जगह देंगे ना कि वो अपने अंदर एंटर करें और उसको डिज़ोल्व करें। फॉर एग्जांपल आप शुगर को डिज़ोल्व करना चाहते हैं पानी में। अब पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, H2O H2O H2O, ठीक है। और जो शुगर है उसका फार्मूला फॉर एग्जांपल है C6H12O6। अब आप पानी में शुगर को डिज़ोल्व करेंगे तो अब शुगर के जो ग्रेन्स हैं जाहिर सी बात वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे ना, तभी वो पानी में डिज़ोल्व होंगे। अब जो पानी के जो H2O मॉलिक्यूल हैं वो भी एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होंगे ताकि वो शुगर को जगह दें अपने अंदर डिज़ोल्व होने की। नेक्स्ट है सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्सअप। सल्यूट एक दूसरे से सेपरेट होंगे, फिर सॉल्वेंट एक दूसरे से सेपरेट होंगे, फिर सल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से क्या बनाएंगे, अट्रैक्शन बनाएंगे ताकि वो डिज़ोल्व हो सकें। अब पहले हम स्टडी करते हैं। सॉल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, जो कोई भी किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है कि सल्यूट और सॉल्वेंट में कैसी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन सल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। 3 तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। सल्यूट यानी उनके आपस में किस तरह की हैं, सॉल्वेंट जिसमें डिज़ोल्व होना है उनकी आपस में किस तरह की हैं, एंड सल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी इन दोनों की एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन किस तरह की है। जनरली सल्यूट्स आर सॉलिड। डेफिनेटली जब आप शुगर की बात करते हैं तो शुगर सॉलिड होती है ना। Ionic solids are arranged in such a regular pattern that the inter-ionic forces are at a maximum। For example ये देखें, इसके एग्जाम्पल आप ले लें। अब ये किस तरह अरेंज है, रेगुलर पैटर्न से अरेंज है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, यानी कि पैटर्न है। कह रहे हैं जब आयोनिक सॉलिड्स हों वो उनका एक पैटर्न होता है, इसलिए उनकी सल्यूट जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, if the new forces between solutes and solvent particles overcome the solute attractive forces then solute dissolve and makes a solution। अब ये वाटर मॉलिक्यूल है, कह रहे हैं अगर जो सॉल्वेंट है और ये सल्यूट है इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा हों कि ये जो इनकी आपस में सल्यूट की फोर्सेस हैं उनको क्या कर दें, ये ब्रेक डाउन कर दें, तभी वो उनको डिज़ोल्व कर सकते हैं। जाहिर सी बात है ये पानी के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, इन पानी के मॉलिक्यूल ने इसको डिज़ोल्व करना है अपने अंदर। ठीक है, तो पानी क्या करेगा, इसके साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाएगा। अब वो पानी की इसके साथ सल्यूट के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि पानी सॉल्वेंट है, ये सल्यूट है, इनकी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जो सल्यूट की आपस की अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, टूट जाए। ठीक है, पानी ने इसको अपने साथ अट्रैक्ट कर लिया है, ये इसके साथ सेपरेट हो गए, इस तरह इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस वाटर के साथ हो जाएंगी, यानी सॉल्वेंट के साथ। नेक्स्ट है आपके पास फिगर 6.2, यही जो फिगर में डिसोल्यूशन प्रोसेस बाय द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद द सल्यूट आयंस। ठीक है, अब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यानी कि पानी आया इसके पास, इसने इसको अट्रैक्ट किया है, इसको सेपरेट कर दिया और ये इससे सल्यूट की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको ख़त्म करके उसने किसके साथ बना लिए हैं, सॉल्वेंट के साथ फोर्सेस बना लिए अपने। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फर्स्टली पुल अपार्ट मतलब खींचना अपनी तरफ, द सल्यूट आयंस को अपनी तरफ खींचेगा, एंड देन सराउंड देन
ठीक है। पहले वो सोल्यूट के आयंस को अपनी तरफ खींच लेगा, खींचने के बाद सारे पानी के मॉलिक्यूल्स इसके इर्द गिर्द सराउंड कर लेंगे ताकि ये वापस से इसके पास ना जाए। एंड देन सराउंड दैम इन दिस वे सोल्यूट डिज़ोल्व एंड सोल्यूशन फॉर्म। ठीक है, इस तरह पानी के मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे, इनको अट्रैक्ट करते जाएंगे और इसके इर्द गिर्द जाल बना लेंगे ताकि वो दोबारा से वापस एक दूसरे के साथ जाके ना जुड़ें और पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।